ओबेन सोलकर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड हमारे सदर साहब, हमारे लीगल स्टॉलवर्ट मुचाला साहब, ज़ही काजी साहब और हमारे प्यारे भैया, जहाँ तक बिल का सवाल है, मौलाना ने जो उसके बारे में डिस्कस किया है और उसी के ताल्लुक से मुशाला साहब ने कहा कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है बिल को किस तरीके से चैलेंज किया जाए या उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश करनी चाहिए वो हम लोग जो है जितना पब्लिक में डिस्कस ना करें उसको स्ट्रैटेजाइज करें। ये बहुत ही अच्छा सजेशन है और हम लोग इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इस एंटायर इशू के पर्सपेक्टिव में हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो इशू है ट्रिपल तलाक का, व्हाट इज दिस इशू? For the ulamas, it is a religious issue. ये एक religious issue है हमारे उलमा हज़रात के। जो हमारे जैसे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीगल फ्रेटर्निटी से लगते हैं या मुस्लिम इंटेलिजेंस से जो है उन लोगों के लिए ये एक religious issue भी है और ये एक लीगल issue भी। हम लोग इसको प्योरली एक religious perspective से नहीं देख सकते। और जो दूसरे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो सोसाइटी एट लार्ज है, उनके लिए ये इशू जो है एक जेंडर जस्टिस का इशू। और इस इशू को जो है जब तीन पर्सपेक्टिव से जो है पूरी सोसाइटी देख रही है तो हमें भी इसका हल तीनों पर्सपेक्टिव से ही निकालना होगा। जो लीगल रेमेडीज अवेलेबल है हमारे पास, हम लोग उसको परस्यू करेंगे। जहाँ तक के जेंडर जस्टिस का सवाल है, उस तरीके से भी इस इशू को अप्रोच करना चाहिए और उसको भी हमारे जो है कम्युनिटी ने इसको जो है बढ़ चढ़ करके इसका जो है एक सलूशन निकालना चाहिए। और इसलिए जो है हम देख रहे हैं कि जब से ये मुद्दा निकला है और जब से ये जो है बिल जो है प्रेजेंट किया गया, टेबल किया गया, हमेशा जो पब्लिक परसेप्शन जिसकी अभी बात कही जा रही थी वो ये है कि जहाँ तक मुस्लिम्स का सवाल है और जहाँ तक बोर्ड का भी सवाल है, उलमा हज़रात का सवाल है, ये जो है दे ऑल आर एक्टिंग पैट्रियार्कल। इनको जो है मर्दों की ही फिक्र है। जैसे कि हमारे जो ओवैसी साहब ने जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया उनकी स्पीच, उन्होंने कई सारे मुद्दे रखे, लीगल जो एस्पेक्ट्स वो रखे, स्टैटिस्टिक्स उन्होंने रखी, लेकिन सब में ज़्यादा जो मीडिया ने जिस चीज़ को उछाला वो ये कि ही वॉज द लोन वॉइस स्पीकिंग फॉर मेन। वो सिर्फ मर्दों की ही बात कर रहे थे, उनको यही बात की फिक्र थी कि इस कानून के वजह से मर्दों को जेल में डाला है। हमें इस चीज को जो है टर्न अराउंड करना है। और जैसा कि नमानी साहब ने कहा कि हमको जो है रिफॉर्म्स लाने हैं, हमको इस चीज को एक जो है हर प्लेटफॉर्म पर, हर नुक्कड़ पर लाना है, तो हमें एम्फेसाइज ये नहीं करना है कि इससे मर्दों को जो है तकलीफ होने वाली है। हमको ये एम्फेसाइज करना है कि ये कानून अगर सब में ज्यादा नुकसान किसी को पहुंचाएगा तो वो औरतों को पहुंचाएगा। हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। हम लोग बार बार कहते जा रहे हैं कि मर्द जो है वो 3 साल के लिए अंदर सड़ेगा तो कौन मेंटेनेंस देगा बीवी? हम जानते हैं, हम इस फील्ड के हैं, हम आपको ये कॉन्फिडेंटली भी कह सकते हैं कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कितने मर जाएंगे जो है जो जेल में जाकर 3 साल सड़ेंगे? ये बिल्कुल गलत है। हम तो कहते हैं कि हम ऐसे मैटर्स में जो है हमारे पास कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, हम लोग एंटिसिपेटरी बेल ले लेंगे, उनको जेल में जाने की नौबत भी नहीं है। मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में आप देखिए, सेंसस स्टैटिस्टिक्स देखिए, कितना परसेंटेज है कि मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में के कन्विक्शन के रेट होते हैं। कन्विक्शन का रेट एकदम डिसमिल है मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में। कहाँ 3 साल सड़ने की बात की? क्यों हम लोग उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं? हमको इस चीज पर एम्फेसाइज करना है कि अगर एक केस हो जाती है, अगर उस हस्बैंड को एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, या ले लो कि वो कुछ दिन के लिए हिरासत में चले जाता है, फिर बाहर आता है, उसके बाद उस हस्बैंड का अप्रोच उस वाइफ की तरफ क्या होगा? उस कॉन्सिक्वेंसेस को आप सोचिए। वो ये आकर कहेगा ना कि आप चाहते थे कि मैं जाके 3 साल सड़ूं, हम तो 3 मिनट के लिए भी जेल में नहीं गए, अभी हम आपको बताते हैं आपके आगे की लाइफ कैसी होने वाली है। तो हु इज द सफरर? द सफरिंग पर्सन इज ओनली द वुमन।
और हमको इस चीज को एम्फसाइज करना है। अनफॉर्चुनेटली हमको यही बताया जा रहा है कि मर्दों की फिक्र कर रहे हैं, मुस्लिम जो है, मुस्लिम दे आर टेकिंग दिस पैट्रियार्कल अप्रोच, द ओनली वॉइस दैट इज बीइंग रेज्ड इज फॉर मेन। ये बिल्कुल गलत है। हमको इस चीज को जो है ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज करना है कि हमारे जो औरतें हैं, और इस वजह में मुशाला साहब ने कहा कि हमको इनको लाना है सामने, इनके जो तकलीफात, इनको क्या होने वाली है उसको हमको एम्फसाइज करना है। तो ये जो पब्लिक परसेप्शन हमारे खिलाफ हुआ है कि वी आर ओनली वरिड अबाउट मुस्लिम मेन, ये खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, अब ये इस चीज के बारे में गौर करिए कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर औरतें खुद चाहती हैं कि उनको ट्रिपल तलाक से जो है मैरिज से छुटकारा मिले। हमें उसके ऊपर जो है एम्फसाइज करना है। हमारे काजीज है, दारुल कज़ा है, हमारे दूसरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे हमको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें औरतें खुद सामने से आकर के कहा है उन्होंने कि वी वांट ट्रिपल तलाक, वी वांट टू एंड दिस मैरिज इमीडिएटली, और वो डेटा तैयार करके वो हमको जो है ये सेलेक्ट कमेटी बोलो, जो हमारे एमपीज हैं जो इस चीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके सामने रखना है कि वुमेन आल्सो वांट एंड दे आर हैप्पी विद दिस स्टेप व्हिच इज अवेलेबल, दिस रेमेडी व्हिच इज अवेलेबल, वो औरतें भी चाहती हैं। देखिए, हमको इस चीज को सोचना है, हम बहुत एक गलत फहमी में है कि इस इतनी सी जो ट्रिपल तलाक को जो है खत्म करने से हमारे मुस्लिम पूरा पर्सनल लॉ जो है वो डिस्टर्ब होने वाला है, पूरा पर्सनल लॉ हमारा जाने वाला है। हमको इस तरीके से उसको एम्फसाइज नहीं करना है। हमारे पास दूसरे दो मोड्स ऑफ तलाक है, वो अलग बात है कि एक स्टेटमेंट किया गया पार्लियामेंट में कि वो दो तलाक के मोड्स है, उसके बारे में भी हम लोग गौर फिक्र करेंगे। वी विल कम टू दैट व्हेन द स्टेज कम्स। बट हमको इस चीज को ये करना है कि हम लोग ये नहीं बनाए कि भाई एक ट्रिपल तलाक खत्म होने से लेट अस एक्सेप्ट, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो रिफॉर्म नहीं आ रहा है। वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस इज नॉट अ थिंग व्हिच इज अप्रिशिएटेड और रिकमेंडेड इन इस्लाम। इट इज समथिंग व्हिच यू कैन से इट इज अ सिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो फिर क्यों हम उसको लेकर के पूरे पर्सनल लॉ बोर्ड का, पूरे पर्सनल लॉ का जो है मसला समझ के लिए। सेकेंडली, इसमें हमको ये देखना है कि जहां तक ये औरतों का सवाल है, हमको ये चीज एम्फसाइज करनी चाहिए कि देयर आर केसेस वेयर अ वुमन इज स्टक इन अ मैरिज। हमारे पास ऐसे इंस्टेंसेस आए थे जहां पर हस्बैंड जो है वो ड्रग एडिक्ट है, वो इतना वो ड्रग्स में है कि वाइफ उसके साथ में एक दिन नहीं रह सकती। देयर आर केसेस वेयर द हस्बैंड इज अ होमोसेक्सुअल, द वाइफ कैन नॉट टॉलरेट दिस एक्टिविटी ऑफ द हस्बैंड। ऐसे को अगर आप बोलोगे कि नहीं, यू विल हैव टू गो बाय दिस प्रोसीजर, ट्रिपल तलाक इज नॉट एप्लीकेबल टू यू बिकॉज़ इट इज नाउ वॉइड, यू टेक द अदर प्रोसीजर। तो इस औरतों, इन तरीके की इन औरतों का क्या होगा? हमारे पास एक इंस्टेंस आया था वेयर द गर्ल वाज हैप्पी कि हमको इस तरीके के हस्बैंड से नजात मिली है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, और वो ट्रिपल तलाक का था। ये तो कानून अभी आ रहा है, लेकिन पहले से भी है, कानून पहले से भी है कि ट्रिपल तलाक जो है इस तरीके का था। इट इज नॉट, इफ द वुमन डिस्प्यूट्स सच अ डिवोर्स दैट इट इज नॉट वैलिड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो हमने जब कहा कि ये तो वैलिड नहीं है अगर ये डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो औरत जिसको लगा था ट्रिपल तलाक हमारे लिए इतनी अच्छी जो है एक राहत की चीज थी, वो अचानक से उनके लिए बड़ी बोझ बन गई कि अभी हमको फिर इस हस्बैंड के साथ में रहना पड़ेगा। यही एग्जैक्टली चीज अभी होने वाली है। तो हमको इस चीज को एम्फसाइज करना है। थर्डली, हमको इस बात पे ये करना है कि देखिए, जहां तक कि ये मैरिज का सवाल है, हम लोग सब जानते हैं इट इज अ सोशल, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ सैक्रोसेंट जो हमारे जैसे दूसरे कम्युनिटीज में वैसा नहीं है। तो हमको इस चीज को एम्फसाइज करना है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो हमारी कौम जो है क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डालने में झिझक रही है। अनफॉर्चुनेटली मॉडल निकाहनामा के बारे में कई बार ये इश्यूज लिए गए, लेकिन हमारे जो है जो भी हमारे जो इस चीज को डील कर रहे थे, उन लोग बहुत हेजिटेंट थे कि क्यों ना टर्म्स एंड कंडीशंस डालने में भी क्यों हमारी इतनी रुकावट हो गई, क्यों इतनी हिचकिचाहट हो गई। हम लोग डाल सकते हैं निकाहनामा में कि नहीं, हस्बैंड विल नॉट एक्सरसाइज ट्रिपल तलाक, व्हाट इज द प्रॉब्लम? There are other two modes of talaq. What is the harm? We can resort to those modes. You know, तो ये चीज जो है हमको ये रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। हम लोग को इस चीज को लाना है कि अगर हम लोग इस तरीके से अगर ये चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ये मसला जो है जिस तरीके से हमको पकड़ा जा रहा है, हमको जो है एक कल्प्रिट बनाया जा रहा है और हमदर्दी बताई जा रही है लोगों की तरफ से मुस्लिम औरतों के लिए, वो खत्म हो जाएगा। जहाँ तक कि इस एक्ट का सवाल है, हमारा ये और एक सजेशन था कि इसके जो किस तरीके से इसको हम लोग आगे ले जाए। हमारे में थोड़ी अनफॉर्चुनेटली डिसयूनिटी है। हम चाहते हैं कि हम लोग जितने भी उलमा हैं वो सब एक साथ हो जाए, इसी मुद्दे को लेकर के नहीं, ऐसे बहुत मुद्दे आने वाले हैं। और अगर हमने इसके पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी काफी इंटर से भी डिवीजन था। तो हम चाहते हैं कि जो है इस चीज को एक यूनिटी के साथ में जो है इस
चीज़ का जो है हल निकाला जाए। और जहाँ तक लीगल इश्यूज का सवाल है, हम लोग उसको जो है आगे लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, और जो भी इसमें करना पड़ेगा वो आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें मुबीन भाई ने फरमाई। और ये बात सही है कि मामला औरतों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, और हमारी ख़वातीन भी इस सिलसिले में तैयार हैं, वो इस सिलसिले में काम भी कर रही हैं। जहाँ तक मॉडर्न निकाहनामे का मसला है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा मॉडर्न निकाहनामा जारी भी किया है, वो जिनको ज़रूरत होती है वो आता भी है। और इस तरह से और भी जो मुबीन भाई ने जो बातें कही, इस पर भी सबकी नज़र है। हम चाहेंगे कि मुबीन भाई मुस्तक़िल रास्ते में रहें, हमारे भी पर्सनल लॉ बोर्ड के